अगर आप ये समझते हैं कि आप उम्र से छोटे नजर आए या आपकी एजिंग स्लो किस तरह हो सकती है, मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। माइट बी मैं आपको बेहतर तरह से डिलीवर कर सकूं, लेकिन कोशिश करते हैं। आप भी कोशिश करिएगा कि आपको जो मैं वर्ड्स बोलूँ ना, उनके बारे में मालूमात समझ लगे। ठीक है, तो मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। आपका पॉइंट मेरे इस टॉपिक के अंदर, मेरी इस वीडियो के अंदर ये होना चाहिए, या आप ये अंडरस्टैंड करेंगे एजिंग स्लो कैसे होती है। हम इसकी रिसर्च बैक अप्रोच किस तरह की तरफ लेके जाते हैं। एक और बात समझे, एक लफ्ज आपने किसी भी तरह अपने माइंड में याद रख लेना है, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। टेक्निकल सा वर्ड है, अगर आपको समझ नहीं आ रही, सिर्फ मेरे इस वर्ड पे फोकस करना। आपने क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। हम इसे स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाएं। वो क्या कि कुछ भी आप खाते हैं वो आपकी बॉडी में जाके आपको क्या देता है, एनर्जी। इसको आप और बेहतर तरह से किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो ये हो सकता है, हमारी बॉडी पूरी की पूरा, हमारा जो जिस्म होता है, ये एक लफ्ज से जुड़ा हुआ है। एक लफ्ज से, वो क्या होता है, सेल। जब सेल की एनर्जी कम हो जाती है तो समझे एक वही वर्ड जिसे मैंने आपको पहले बताया, माइटोकॉन्ड्रिया, डैमेजिंग होना शुरू हो जाती है। तो उस माइटोकॉन्ड्रिया जो कि हमारे जिस्म का पावर हाउस था, उसमें एक और लफ्ज आता है जिसे एटीपी कहते हैं, वो बनना कम हो जाते हैं। और जिस तरह ही वो बनना कम हो जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिक्लाइन प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। आपकी स्किन ढलने लग जाती है, मसल वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, आपकी बॉडी के ऊपर एजिंग नजर आने लग जाती है, बुढ़ापा नजर आने लग जाता है। तो ये सारे के सारे वर्ड जो कि मैंने आपको बताए, माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी का ना बनना, और हमारे सेल के अंदर इस माइटोकॉन्ड्रिया का डिक्लाइन, एटीपी ना बनने की वजह से हम इस पे बात करते हैं। दूसरी एक और बात जरा अंडरस्टैंड करें, इस एनर्जी को जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है एटीपी की शक्ल में, उसको बनाने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर्स को हम कहते हैं को फैक्टर। क्या कहते हैं, को फैक्टर। वो आपकी बॉडी में चाहिए होते हैं। अब इन को फैक्टर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, मैं आपको वो बताता हूं। विटामिन बी1 जिसे थायामीन कहते हैं, विटामिन बी2 जिसे राइबोफ्लाविन कहते हैं, विटामिन डी3 जिसे नायासिन कहते हैं, विटामिन बी5 जिसे कोए फॉर्मेशन कहते हैं, और मैग्नीशियम जिसे एंजाइम को फैक्टर भी कहते हैं, और आखिरी आता है अल्फा लिपोइक एसिड। आपकी बॉडी के अंदर ये सारे के सारे को फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं, तो आपकी बॉडी में एक और फॉर्मेशन बनती है जिसे NADH कहते हैं। और जब NADH बनते हैं तो ज्यादा ATP बनते हैं, तो आपकी बॉडी ज्यादा जवान नजर आती है। तो जवान नजर आने में फिर इस कॉन्सेप्ट को उल्टा करें, अगर आपकी बॉडी में यही को फैक्टर नहीं है जो मैंने ऊपर आपको विटामिन्स बताए, आपकी बॉडी में एक लफ्ज जिसे NADH कहते हैं नहीं बनेगा, उससे अगर ATP नहीं बनेंगे, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या आना शुरू हो जाएगा, बुढ़ापा। इसका मतलब हमने ऐसी न्यूट्रिशन को देखना है जिससे हम क्या हासिल कर सकते हैं, NADH की अच्छी मिकदार। और जरा बात अंडरस्टैंड करो, जब हमारी बॉडी के अंदर NADH, क्या बोला मैंने, NADH ज्यादा बनता है ना, तो इसके मुकाबले में एक और फैक्टर आता है जिसे हम कहते हैं CD38, ये कम हो जाता है। अब आपने दो चीजों को रिलेट करके चलना है, दो चीजों को। एक लफ्ज होता है NADH जिससे क्या बनना है, एनर्जी, ATP, और दूसरा लफ्ज होता है उसके ऑपोजिट साइड पे, उसका दुश्मन, CD38। अगर ये CD38 जिस्म में ज्यादा हो जाता है ना, तो NADH कम हो जाता है, ATP कम हो जाता है, एनर्जी कम हो जाती है, और एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अगर यही CD38 हमारे जिस्म के अंदर कम हो जाता है, तो NADH ज्यादा हो जाता है, NADH ज्यादा होता है, ATP ज्यादा होते हैं, एनर्जी ज्यादा बनती है, और एजिंग स्लो हो जाती है। ओके, तो ये एक स्टडी की गई माइस के ऊपर, और जब माइस के ऊपर ये स्टडी करके इसको जज किया गया, तो पता चला कि इन माइस के अंदर जिनमें कुदरती तौर पे CD38 था ही नहीं, तो वो ज्यादा लंबी उम्र जिए, बुढ़ापे की तरफ कम गए, और जिनमें CD38 था वो जल्दी बुढ़ापे की तरफ चले गए और उन्होंने कम उम्र जिया। तो मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। ओके, तो चले मैं आपको कुछ ऐसी वैल्यूज बताने की कोशिश करता हूं, ऐसी फूड बताने की कोशिश करता हूं जो कि आपकी बॉडी के अंदर एजिंग प्रोसेस को क्या करेगी, स्लो, यानी कि आपको को फैक्टर देगी। वही विटामिन जो मैंने ऊपर बताए, उन्हीं को फैक्टर से आपका NADH बनेगा, उसी से ATP बनेंगे, उसी से आपकी एजिंग स्लो होगी। ठीक है, तो हम चलते हैं इस तरफ कि मैं आपको बता सकूं फूड के बारे में। तो चले, एक केमिकल होता है जिसे एपिजेनिन कहते हैं। एपिजेनिन जिन चीजों में ज्यादा पाया जाता है, अगर आप वो लेते हैं तो आपकी एजिंग स्लो हो जाएगी, बुढ़ापा स्लो हो जाएगा, यंग नजर आएंगे, बड़ी उम्र में भी जवान नजर आएंगे। तो चलिए, एपिजेनिन जिन चीजों में होता है उसमें आता है धनिया, थाइम आता है, ओरिगेनो, बासिल और सेलरी। अगर आप इन एपिजेनिन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म के अंदर CD38 कम हो जाएगा। अगर CD38 कम होगा तो आपकी बॉडी में NADH की मिकदार ज्यादा रहेगी, उसे ATP ज्यादा
ज्यादा बनेंगे और उससे आपका क्या होगा, एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा। आगे चलते हैं। दूसरा जो आपको केमिकल आपकी बॉडी में चाहिए होता है, जो कि नेचुरली मिलता है, उसे कहते हैं एंथोसायनिन। ये पाया जाता है जामुन के अंदर, अंगूर के अंदर, ब्लूबेरीज के अंदर, चुकंदर के अंदर और लाल गोभी के अंदर। बंद गोभी होती है ना लाल, उसके अंदर। अगर ये भी आप लेना शुरू कर देते हैं तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइजेशन होती है, जीन एक्सप्रेशन इंप्रूवमेंट होती है, एंटी इंफ्लेमेटरी पाथवे यानी कि ये स्लो कम हो जाते हैं। ठीक है, पर्पल ब्लू पिगमेंट्स, इससे क्या होता है, आपकी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट एक प्रॉपर्टी मिलती है। तो फिर वही बात, एंथोसायनिन आपकी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की एटीपी की प्रोडक्शन को ज्यादा करता है और CD38 क्या हो जाता है, कम। दो चीजें रिलेट करते हैं, NADH ATP और CD38। जब ये CD38 कम होगा, ये ज्यादा होगा, आपकी एजिंग स्लो होगी। ठीक है, और जब CD38 ज्यादा हो जाएगा, NADH कम हो जाएगा, आपकी एजिंग बढ़ जाएगी, बुढ़ापा जल्दी आएगा। ठीक है, तो ये बात आपने अंडरस्टैंड करनी है। दूसरा केमिकल जिसे हमने क्या कहा, एंथोसायनिन। फिर एक वर्ड आता है जिसे क्यूरसेटिन कहते हैं और ये पाया जाता है प्याज के अंदर, अमरूद के अंदर और छिलके के अंदर। अगर आप क्यूरसेटिन लेते हैं तो फिर वही बात, इससे CD38 CD38 कम हो जाता है और कम होने से NADH बढ़ता है, NADH बढ़ता है, ATP बढ़ता है, एनर्जी आपको अच्छी मिलती है, आप जवान नजर आते हैं। फिर आता है EGCG जिसे ग्रीन, जो कि पाया जाता है ग्रीन टी के अंदर। EGCG भी इन्हीं सारे प्रोसेस को फॉलो करता है जो मैंने आपको बताया पहले। क्या, CD38 आपका कम होगा, NADH ATP ज्यादा होगा, आपका एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपको फायदा देती हैं जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की और नेचुरली फूड के अंदर ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताई। अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो समझे आप दूसरों से यंग नजर आएंगे। और कोलाजन की कहानी मैं आपको कभी फिर सुनाऊंगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।